रीवा में आक्रोशित किसानों का धरना प्रदर्शन। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर सहित पहुंचे सिमरिया के बड़ा गांव मोड़, किया चकाजाम। मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल। घंटों चलता रहा विवाद। आपको बता दें कि रीवा जिले के तहसील सिमरिया अंतर्गत बड़ा गांव में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने चकाजाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि बड़ा गांव सेवा सहकारी समिति होने के बावजूद भी करीब 20 किलोमीटर दूर खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी मांग है कि बड़ा गांव में ही खरीदी केंद्र बनाए जाएं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि बड़ा गांव सेवा सहकारिता समिति होने के बावजूद भी 20 किलोमीटर दूर बवनी में खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिसमें बड़ा गांव के किसानों को धान ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो और किसानों से खरीदी केंद्र की बाउंड्री के अंदर ट्रैक्टर तौल के लिए भी ले जाने पर 1000 रुपये पर ट्रॉली खरीदी प्रभारी द्वारा लेकर ही प्रवेश दिया जाता है। बताया गया है कि बड़ा गांव के आक्रोशित किसानों ने जिला प्रशासन से कई बार बड़ा गांव खरीदी केंद्र बनाने के लिए आवेदन पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसानों ने नाराज होकर ये प्रदर्शन किया है। आज सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव खरीदी केंद्र के पास संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में आधा सैकड़ा ट्रैक्टरों से लदे धान को लेकर किसान जो है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलन पर है। किसानों की मांग है कि सरकार वादा मुताबिक 31 रुपये में धान खरीदी करे और जो बड़ा गांव है उसको खरीदी केंद्र बनाया जाए तथा जो सुरेंद्र मिश्र लिपिक हैं खाद्य विभाग रीवा में उनको तत्काल हटाया जाए। इस मामले को लेकर के सुबह 11 बजे से संयुक्त किसान मोर्चे के नेता वहां पर जमे हुए हैं और तहसीलदार सिमरिया द्वारा लगातार उनको धमकी चमकी दी जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई निराकरण नहीं किया है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन तत्काल जो है हस्तक्षेप करे और किसानों की जायज़ मांगों का निराकरण करे, अन्यथा पूरे जिले में संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगा। मुख्य रूप से एक शासन के निर्देश हैं कि वेयर हाउस स्तरीय धान खरीदी केंद्र हो। वेयर हाउस में यदि धान खरीदी केंद्र होता है तो उसमें 2-3 एजेंसी जुड़ी होती हैं और आप देखेंगे कि पिछले कई समय में धान से जुड़े हुए कई तरह के विवाद हमारे बीच में आते थे, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि कोई इस तरह की समस्याएं अब उत्पन्न नहीं हो रही। ये ज़रूर है कि कुछ स्थानों पर दूरी अधिक होने के कारण किसानों को संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकें, जल्दी कैसे उनकी मदद कर सकें, उनको सही स्थान पर पहुँचा सकें। और यदि वेयर हाउस में जाके ये लोग धान अपना बेचते हैं तो तुरंत इसका मैपिंग और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, कटनी तुरंत कट जाती है, कंप्यूटर पर इसकी फीडिंग हो जाती है और पेमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। सामान्य रूप से पुरानी व्यवस्था में होता था पहले गोदाम से फिर मतलब समिति से फिर उसका परीक्षण करके गोदाम, इस बीच में कई तरह की शिकायतें आती थी, फिर गोदाम से जब जमा होने की रसीद कटने के बाद फिर पेमेंट होता था, तो समय बहुत इसमें लग जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोगों को इससे परेशानी हो। हम लोग उन लोग को समझाने का और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे और जो असुविधाएं हैं अगले वर्ष कोशिश करेंगे कि उसको दूर कर सकें। जो पैसा मांगने की बात आ रही है 1000 रुपये तौल के लिए मांगे, ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत और आपत्तिजनक है और ऐसे इसमें जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे।